असैसिन्स क्रीड सिर्फ एक गेम सीरीज नहीं बल्कि एक सफर है जो हमें ले जाता है वक्त के पीछे मुख्तलिफ दौरों, मुल्कों और मजहबों में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हर असैसिन का बैकग्राउंड और एंड में एक ट्विस्ट भी है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। असैसिन्स क्रीड 2007 इस गेम पर हीरो ऑल्टर आइबियन लाहत था जो 12th सेंचुरी के थर्ड क्रूसेड के दौरान सीरिया और पैलेस्टाइन के इलाकों में रहता था। ऑल्टर एक अरब मुस्लिम फैमिली से था, लेकिन असैसिन ब्रदरहुड का मेंबर होने के बाद उसका मजहब उसके मिशन से पीछे रह गया। उसका असल मिशन था फ्रीडम और पीस थ्रू कंट्रोल। Assassin's Creed 2, Brotherhood and Revelations 2009 इन तीन गेम्स का सेंट्रल कैरेक्टर एजियो ऑरिटोर दा फायरेंस था। एजियो 15 से 16th सेंचुरी के रेनेसांस इटली से था, जहां वो फ्लोरेंस, वेनिस और रोम में ऑपरेट करता था। उसका बैकग्राउंड कैथोलिक क्रिश्चियन था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने परिवार का बदला लिया, वो असैसिन ब्रदरहुड का पार्ट बन गया। उसकी जर्नी एक नोबलमैन से फ्रीडम फाइटर तक बदली, जहां मजहब से ज्यादा आइडियोलॉजी मैटर करती थी। असैसिन्स क्रीड 3 2012 ये स्टोरी है कॉनर किनवे की, जिसका असली नाम रतोननके टोन था। ये कैरेक्टर 18th सेंचुरी के अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान कॉलोनियल अमेरिका में रहता था। उसका बैकग्राउंड नेटिव अमेरिकन मोहॉक कल्चर से था, जिसमें स्पिरिचुअल बिलीफ्स कॉमन था। उसने ब्रिटिश और टेम्पलर्स के खिलाफ जंग लड़ी और एक यूनिक हाइब्रिड असैसिन बना जो वेस्टर्न और ट्राइबल दोनों कल्चर्स का हिस्सा था। असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग 2013 इस गेम का हीरो एडवर्ड किनवे था, जो वेल्स से था लेकिन कैरिबियन में पायरेट के तौर पर मशहूर हुआ। 18th सेंचुरी के गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में एडवर्ड ने अपना रास्ता बनाया। उसका रिलीजन क्रिश्चियन था, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग नहीं था। एडवर्ड का फोकस था पर्सनल फ्रीडम और ट्रेजर, लेकिन बाद में वो ब्रदरहुड का हिस्सा बना और उसकी सोच बदली। असैसिन्स क्रीड यूनिटी 2014 इस गेम में हम मिलते हैं अर्नो डोरियन से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 18th सेंचुरी फ्रांस में रहता था। अर्नो का बैकग्राउंड कैथोलिक क्रिश्चियन था, लेकिन उसकी बिलीफ्स काफी सेक्युलर थी। उसका मिशन था ट्रूथ की तलाश, जिसमें वो असैसिन ब्रदरहुड के जरिए इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है। असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स 2017 यहाँ हमें मिलता है बाइक ऑफ शिवा, जो एंशिएंट इजिप्ट का प्रोटेक्टर था क्लियोपात्रा के दौर में 4943 BC। बाइक इजिप्शियन था और उसका रिलीजन था एंशिएंट इजिप्शियन पॉलीथेइज्म, जिसमें मल्टीपल गॉड्स को माना जाता था। उसकी जर्नी ब्रदरहुड के असल फाउंडेशन की कहानी है, जहां से असैसिन्स का कंसेप्ट शुरू होता है। असैसिन्स क्रीड ओडिसी 2018 इस गेम में हमें मिलते हैं तसंद्र या अलेक्सियोस। ये स्टोरी है एंशिएंट ग्रीस के दौर की, स्पेसिफिकली 431 BC के पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान। इनका रिलीजन ग्रीक पॉलीथेइज्म था और ये लोग एक वॉरियर फैमिली से बिलोंग करते थे। गेम मिथोलॉजी और रियल हिस्ट्री का जबरदस्त फ्यूजन है। असैसिन्स क्रीड वल्हल्ला 2020 यहाँ लीड कैरेक्टर है ईवा, जो 9th सेंचुरी के वाइकिंग एरा से था। ईवा नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान रहता था और उसका रिलीजन नॉर्स पेगनिज्म था, जहाँ गॉड्स जैसे ओदिन और थॉर को माना जाता था। बाद में उसकी जर्नी उससे ब्रदरहुड तक ले जाती है, जहाँ वो एक और आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है। तो दोस्तों, असैसिन्स क्रीड के कैरेक्टर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, अलग अलग मजहबों और जमानों से हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, उनका मिशन लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस देना। क्या आप समझ पाए हो कि हर असैसिन का रिलीजन उसकी कहानी में क्या रोल प्ले करता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करो और न्यू गेम असैसिन क्रीड शैडो पर ब्रीमी नेक्स्ट वीडियो में BTNG।